अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। टुडेज़ डायलॉग बाय अज़र नाज़िर के सेकंड एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में आज के हाज़िर हूँ। अमूमन मैं दिन में एक ही एपिसोड करता हूँ, लेकिन कुछ मेरे जहन में अभी आइडिया फ्लैश हुआ और मैंने सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए। टॉपिक वही है, बिजली के नारवा बिलों से आवाम पे बेजा बोझ और लोगों की बढ़ती हुई बेचैनी। और पहले मैंने बात की थी विद एविडेंस के आईपीपीज़ के जो एग्रीमेंट्स हैं नारवा किस्म के, जो साबका हुकूमतों ने फ्राम टाइम टू टाइम किए, और वो 20 से 30 बल्कि 40 साल आइंदा आने वाले तक आवाम को महंगी बिजली में बुक करके चले गए और उनको पूछने वाला कोई नहीं था उसकी कंसिडरेशन क्या थी। उस पर भी एक सवालिया निशान है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक क्लिप का भी मैंने रेफरेंस दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पावर प्रोडक्शन में जो है 1 सेंट भी अगर आप किसी सप्लायर को ज़्यादा दे दो तो वो आपको अरबों का कमीशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें जितना कुछ हो सकता है, जो भी कंसिडरेशन रही होंगी, वो आप खुद उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो 216 कुल IPPs की तादाद है जिसका ख़मियाज़ा आवाम भुगत रही हैं पाकिस्तानी, और आइंदा आने वाली 3 से 4 दहाइयों तक भुगतते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि ये एग्रीमेंट्स IPPs के जो बड़े सनतकारों या बड़े जो है पावर प्रोड्यूसर्स के साथ हुए हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज़, उनको आप जो है वो रिविज़िट नहीं करते विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, या इसका कोई सदेबाब नहीं करते। तो आवाम को ये महंगी बिजली का अज़ाब बर्दाश्त चारों नाचार बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर पहले जो है वो मैंने रेफरेंस दिया था कि ज़रदारी दौर में शहरों में हर 1 घंटे बाद बिजली की लोड शेडिंग की गई। फिर नून लीग ने टेक ओवर किया तो इस प्ले पे कि हम मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे हैं, महंगी बिजली अनइंटरप्टेड दी जाएगी। तो IPPs का जो है ये सब सिलसिला रचाया गया और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त बिजली पानी के वज़ीर होते थे। मुझे याद है कि जब IPPs के हवाले से बिजली जो है वो बिल महंगी कर दी गई और हुकूमत ने दावा करना शुरू कर दिया कि अब हमारे पास बिजली ज़रूरत से ज़्यादा, यानी खपत से भी 4-5 हज़ार मेगावाट ज़्यादा है। लोड शेडिंग फिर भी होती रही। तो जब आवाम ने इस बात पर हैरत का इज़हार किया कि भाई अगर आप कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई, लोगों ने चलो चारों नाचार ख़रीद ली कि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आपने कहा कि बिजली सिस्टम में इजाफी हो गई है, तो फिर लोड शेडिंग किस लिए की जा रही है। तो इस बात की उन्होंने ये दलील दी जो कि समझ से बाहर है आवाम के, कि चूँकि ये सिस्टम बिजली की तरसील का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और ये मुसलसल जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और सिस्टम बैठ जाता है, इसलिए इसको वक्तन फ़वक्तन ठंडा करने के लिए बिजली बंद करनी पड़ती है। खैर ये एक अलग जो है वो बात है, ये टॉपिक है, लेकिन मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा हूँ शायद आप समझ रहे हैं कि हर हुकूमत ने सब कदर जुस्सा इस सिलसिले में डाला और बैती गंगा में हाथ धोए। पहले जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो है उनकी हुकूमत में 99 IPPs के साथ एग्रीमेंट्स हुए। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ एग्रीमेंट्स किए अपने दौर में। और हैरत की बात यह है, तब्दीली के सो कॉल्ड अलम बरदार नया पाकिस्तान के टॉर्च बियरर जनाब इमरान खान साहब ने भी जो है इसमें अपना हिस्सा डाला और 29 IPP के जो है वो एग्रीमेंट्स और करके वो भी इस कौम को आइंदा जो है 30-40 सालों तक पाबंद करके पतली गली से निकल लिए। तो बात यह है कि अगर आप तब्दीली या इनकलाब के दावेदार थे तो इस अवाम दुश्मन फेल की आपके पास क्या वजाहत है। तो अब पता नहीं आइंदा इलेक्शन में जो कि फरवरी में या जब भी होते हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसमें जो है वो PTI एज सच कॉन्टेस्ट कर सकती है, यानी इमरान खान साहब तो पहले ही 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जो है नोटिफिकेशन भी कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर
इन्हीं पार्टीज़ के लोग जो है, इंक्लूडिंग जो है वो नून लीग, इवन पीपल्स पार्टी के भी प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने दौर में इस कदर एग्रीमेंट्स तो नहीं किए, लेकिन उनके नाम क्रेडिट पे भी एग्रीमेंट्स हैं आईपीपीज़ के। तो ये लोग जब दोबारा या इस पार्टी के हवाले से कुछ लोग फिर से आपसे वोट मांगने के लिए आएँ, तो इनसे एक सवाल ज़रूर पूछें कि मेरे भाई आप ये बताएं, पहले वोट तो हम आपको दे देंगे कि आईपीपीज़ के साथ जो है आपने आवाम को 40 साल तक महंगी बिजली के नारवा एग्रीमेंट्स में कैसे नत्थी कर दिया था, इसकी क्या वजाहत है आपके पास। और यकीनन अगर वजाहत दे दें अच्छी बात है, तो मैं भी माजरत कर लूँगा, अपने इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। और अगर वजाहत ना हुई तो फिर जो है आप समझ जाएं कि अवाम दुश्मनी में किसने अपना कितना रोल प्ले किया। दूसरा जो है, आज जो है वो मैं चूँकि उन सर्कल से भी कनेक्टेड हूँ जो रिसेंट जो है वो गवर्नमेंट या नून लीग के सपोर्टर्स हैं, एक साहब आइलैंड से चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने जो है वो ये आज अनाउंसमेंट की कि जी नए जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी जो है कमांड में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। तो एक काम ये हुआ कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया है और उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स बना के स्पीडी कोर्ट्स फैसले किए जाएंगे कि जी जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं उनसे बिजली का बिल जो है वो उनसे उन जो ना दहिंदा है उनके बिजली का बिल भी उनके बिलों में डाला जा रहा है, तो वो सिलसिला कम हो। अब मेरा यहाँ वो तो चलें अच्छी बात है, आप ज़रूर उन पे एक्शन लें जो बिजली चोरी के मुर्तकिब हैं, लेकिन बात यह है मेरे भाई कि एक सवालिया निशान पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ या इस चीफ़ जस्टिस पे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जिनको सिर्फ ये फ़िक्र खाई जा रही है कि कप्तान को रिलीफ किस तरह देना है, हालांकि उनकी रिटायरमेंट करीब है। हर उल्टी सीधी चीज़ पे आप लोग सुमोटो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन आवाम का एक बड़ा कंसर्न बिजली के बिलों के हाथों लोग ख़ुदकशियाँ करने पे आ गए हैं, लोगों की सकत ख़त्म हो गई है। फिर मैं मिसाल दूंगा कि एक बंदे का 60,000 मंथली इनकम है, उसका 35,000 बिजली का बिल आ गया है, वो बेचारा ख़ुदकशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो क्या चीफ़ जस्टिस जो उस वक्त का है उसका ये हक नहीं बनता कि वो बिजली के बिलों पे जो है वो नेपरा को बुलाए, हुकूमत से पूछे कि भाई आवाम ख़ुदकशियाँ करने पे आ गई और ये स्लैब सिस्टम क्या है, ये 20 किस्म के नारवा टैक्सेस क्या हैं बिजली के बिलों में, ये रेडियो टीवी की फ़ीस क्या है और इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, और पर यूनिट कॉस्ट as compared to other countries who are also producing furnace oil based generated electricity, आपका डिफरेंस इतना 3-4 गुना ज़्यादा क्यों है। लेकिन वो इसका सुमोटो नोटिस का कहीं जिक्र नहीं, ना ही वो इसका नोटिस लेते हैं। फिर मेरा एक सवाल है, चलें आप इसका नोटिस नहीं लेते ना लें, लेकिन ये किस मुल्क के कानून या निज़ाम इंसाफ में इस बात की गुंजाइश है कि अगर मैं जो है वो 10 रुपये की बिजली खर्च कर रहा हूँ और मेरा हमसाया 20 रुपये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा हमसाया 20 रुपये की बिजली चोरी कर रहा है, तो आप उसके 20 रुपये भी मेरे बिल में डाल के 30 रुपये का मुझे बिल भेज दें, तो ये कौन सा निज़ाम इंसाफ़ इसकी इजाज़त देता है। तो आप जो है वो मतलब इतना बड़ा एक जो है जुल्म हो रहा है, कई जो है वो सालों से हो रहा है, डिफरेंट हुकूमतें कर रही हैं और बरमला कह रही हैं कि जो लोग बिल नहीं दे रहे उनका बिल हमें दूसरों पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत इंतहाई किस्म की जो है वो बेहिसी है, और जो जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं वो इसको जो है इससे सरफ नज़र कर रहे हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वगैरह। उनका काम है कि भाई हुकूमत को आप पूछें कि भाई आप उनके एहलकारों को, नेपरा को और दूसरे बिजली कंपनियों को बुला के कि भाई एक बंदा जो है पूरी ईमानदारी से बिजली का बिल अदा कर रहा है और वो नादहिंदा भी नहीं है और वो बिजली चोरी भी नहीं कर रहा, तो वो ये किस किताब में कानून की लिखा हुआ है, रवा है कि उसने वो बिल भी देना है उन लोगों का जो कि बिजली चोरी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो यकीनन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हमारे मुल्क में अल्लाह रहम करे बहुत से मसाइल हैं जो हल होने वाले हैं, लेकिन जुडिशरी की सिमत भी ठीक होने वाली है और
जिन चीज़ों पे नोटिस बनता है उन पे भी जुडिशरी को जो अल्लाह करे तौफीक हो कि वो इसका भी नोटिस लें। बिजली के बिलों के सिलसिले में एक अवेयरनेस और एक शऊर आवाम में बेदार हुआ है, स्पेशली जब वो अब मौजूदा बिल उनकी सकत से बाहर हो गए हैं। लेकिन मौजूदा जो काकड़ साहब का सेटअप है, ये जो भी करता धरता है निगरान सेटअप में, या बिजली पानी के जो वज़ीर हैं निगरान, उनकी तरफ से अभी तक आवाम के रिलीफ का कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना ही इस बात की तवक्को है, बल्कि वो ये इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं गोलमोल किस्म के कि हम IPPs के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हमने रिकमेंड नहीं किया, हम ना IPP के हक़ में हैं ना उसके ख़िलाफ़ हैं। यानी कि होम्योपैथिक से इनका विज़न है। और दूसरा वो कह रहे हैं जहाँ तक रिलीफ़ की बात है तो जब तक डॉलर सस्ता नहीं होगा तो बिजली के बिल भी कम नहीं होंगे। तो मेरे भाई डॉलर सस्ता तो 300 से दोबारा 100-150 पे तो आना बिल्कुल एक बई दस के आस बात है। लेकिन अभी आप कहते हैं कि जो है वो नई केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो अलॉन्ग विद जो है वो नए जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी क्या जो है वो मदद से जो है वो एजेंसीज़ और इदारों की मदद से जो है बिजली चोरी का सद्देबाब करेंगे और सिस्टम में बेहतरी आएगी या डॉलर का रेट बेहतर होगा। तो हम भी तवक्को करते हैं ऐसा हो जाए तो बेहतर है, नहीं भी होता या उसके दूर असरात आने में वक्त लगता है। तो मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे भाई आप जो है वो अगले महीने से बिजली के बिलों में स्पेशली जो 300-400 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको जो है वाज़ेह रिलीफ दें, ताकि लोग एक सुकून का सांस लें। एक तरफ से आपने डॉलर 300 से महंगा कर दिया, दूसरी तरफ से पेट्रोल 300 से ऊपर कर दिया, चीनी आटा हर चीज़ महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई लोगों की, और ऊपर से आपने बाकी रही सही कसर बिजली के बिलों से निकाल दी। तो ये मुझे नहीं लगता, मैं एक दफ़ा फिर अपनी इस बात को रीट्रेट करूँगा कि अभी जो लोग अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो वो भी आइंदा 6-8 माह साल के दौरान जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस कदर हाई रेट की बिजली के बिल देना। और बिजली आजकल एक लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है, और ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो आवाम को मुहैया करना एट रीज़नेबल कॉस्ट, ये जो है वो हर स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है वो कम से कम, बाकी मामला तो होते रहेंगे, आप बिजली के बिलों के मुतालिक अगर IMF से भी बात करनी पड़े तो ज़रूर बात करें, ताकि आवाम को स्पेशली 300-400 यूनिट खर्च करने वाले सारिफ को जितना रिलीफ़ का वो हकदार है वो मिले। और फिर अगर उसके बिल में जो है वो आप गुज़श्ता कई बरसों से उन लोगों का बिल भी वसूल कर रहे हैं जो लोग नादहिंदा हैं या बिजली का बिल नहीं देते, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसका अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए और आवाम में भी इस बात की अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई एक बंदा अगर पूरी ईमानदारी से जो है अपना बिल पे कर रहा है तो उसको ये सज़ा क्यों कि वो जो है वो ABCD के बिल भी दे जो बिल नहीं देते। तो अगर बिल कोई नहीं देता या बिजली चोरी करता है तो ये हुकूमत की कमज़ोरी है, ये उस बंदे का कसूर नहीं है जो अब पूरी दयानतदारी से अपना बिल दे रहा है। तो मेरा जो है वो मकसद जो है वो, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारी पार्टी पाकिस्तान है, हम चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी हो और अपने हिस्से की चिराग से चिराग जलता है, अपने हिस्से की रोशनी हम स्प्रेड करने में बिलीव करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाई गई, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम भी एक फैक्ट्री हैं बिजली के बिलों की आपकी तरह, और अपने हिस्से की आवाज़ हम भी उठा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।